अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 18 सितंबर 2025 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो मुतहरिक, तहसीलदार से लेकर इंजीनियर तक शिकंजे में। इमसाल 61 और 5 बरसों में 500 रिश्वतखोरों का पर्दाचाक। रिश्वत सतानी और सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की पादाश में इंसदाद रिश्वत सतानी इदारे एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा मजीद कसा है और साल 2025 में अगस्त के आखिर तक 61 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 36 मामलात जम्मू और 25 मुकदमात कश्मीर में रजिस्टर्ड किए गए। खवातीन की सेहत अव्वलीन तरजीह है, वजीर सेहत सकीना इत्तू। छेड़छाड़ से महफूज गाड़ियाँ और आसान रजिस्ट्रेशन, नया PVC कार्ड मुतारिफ। वजीर आला के हाथों ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर के बमना में नए तामीर शुदा ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह किया, जो जम्मू और कश्मीर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तरी ढांचे को मजबूत करने और तमाम ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खिदमात को एक छत के नीचे लाने की जानिब एक अहम कदम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है सितंबर महीने की पेंशन को लेकर। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो हर पेंशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। क्या क्या अपडेट दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। पहली बड़ी अपडेट दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नया लेटर। वही दोस्तों दूसरी अपडेट आपको देने वाला हूँ, 8वें CPC से पहले एक आदेश हुआ बड़ा जारी वित्त मंत्रालय की तरफ से। वही दोस्तों पेंशन पर मिलने वाला एरियर के बारे में DA बढ़ोतरी की पूरी जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, साथ ही साथ दोस्तों बोनस की जानकारी। वही दोस्तों केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को पेंशन सैलरी पेंशन का क्रेडिट होने की अपडेट जानकारी दी है। वही जनवरी 2024 से लागू होने वाला नए DAR के आदेश, भारतीय कर्मचारी पेंशनों को पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के लेटर को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर और सितंबर महीने में कितना एरियर आपको मिलेगा, चलिए दोस्तों पूरी जानकारी बताई जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से दोस्तों एक नया लेटर जारी किया है, जिसमें खासकर पेंशनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों कौन सी खुशखबरी की बात करने वाला हूं, चलिए आपको बताते चलते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए कई अच्छे निर्णय लिए गए हैं। इस पत्र के अनुसार सरकार ने पेंशनों के हित में कई बड़े फैसले दिए गए हैं, जो आने वाले महीने में लागू किए जाएंगे। पहला तो आपको दोस्तों सितंबर महीने में ही मिलेगा। सबसे पहले बात करें एरियर की, तो ये लेटर में स्पष्ट किया गया कि पेंशनों को 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें भी वेतन सुधार का लाभ मिलेगा। सरकार ने आदेश जारी किया करके साफ किया कि अभी पेंशनों को वित्तीय लाभ मिलेगा, ताकि वे अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर सके। वहीं दोस्तों ये एरियर सालों से रुका हुआ था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय की तरफ से पहल हो चुकी है और पुरानी पेंशन की राशि का हिसाब लगाया जाएगा और सभी पेंशनों को भुगतान किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों ये आदेश केवल उन पेंशनों के लिए नहीं है, बल्कि पुराने पेंशनों को भी लागू होगा जो पेंशन 2006 या उससे पहले भी पेंशन रह चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों DA बढ़ोतरी कितना मिलेगा और कब मिलेगा वो भी आपको जानकारी देते हैं। DA यानी हर 2 साल में बढ़ाई जाती है, ताकि महंगाई भत्ते का प्रभाव को संतुलन किया जा सके। इस बार वित्त मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया, उसमें DA आपका बढ़कर 61% कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर पेंशन कर्मचारी पेंशनों की सैलरी पेंशन बढ़कर जमा होगी। DA के अनुसार अधिक पैसा मिलेगा। अगर आपने पहले किसी पेंशनों को 20,000 रुपए मिलते थे, तो दोस्तों ये राशि DA बढ़ोतरी के कारण लगभग यानी 32,200 रुपए तक पहुंच जाएगी। महत्वपूर्ण तारीख ये है कि DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था। अब लाखों कर्मचारी पेंशनों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जल्दी केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग से पहले ही भारतीय कर्मचारी पेंशनों का 60 या 61% तक आपका महंगाई भत्ता पहुंच जाएगा। अभी सितंबर महीने में आपका जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे भारतीय इंक्रीमेंट में केंद्र सरकार की तरफ से 58% तक का केंद्र सरकार ऐलान करेगी DAR बढ़ोतरी को लेकर। चलिए दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक में हुए कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय, जो हालांकि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें विशेष चर्चा की गई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य था देश के पेंशन और कर्मचारी के लिए हित में सुधार करना। केंद्रीय कैबिनेट में दी मंजूरी दोस्तों DA मर्ज का निर्णय, जिसने DA और DR के साथ मिला दिया गया, ताकि पेंशनों को सरलता से भुगतान हो सके। एरियर भुगतान फाइनल आदेश, अब वित्त मंत्रालय की तरफ से एरियर का भुगतान करेगा।
MSCP यानी मिलिट्री सर्विस को लेकर पेंशन भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है ताकि सभी को एक समान पेंशन मिले। इस फैसले में बहुत से के पेंशनों को मिलने वाली पेंशन अधिक शक्तिशाली होगी और महंगाई भत्ते की मार से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ बोनस की भी सूचना भारत सरकार ने जानकारी दी है दिवाली से पहले। अब क्या जानकारी दी है दोस्तों, किन पेंशनों के लिए जानकारी दी है वो भी वीडियो में आप बताऊंगा, वीडियो का अंत तक बने रहेगा। इस बार केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कर्मचारी पेंशनों के लिए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों खास बात यह है कि यह बोनस विशेष रूप से दिवाली पर मौके पे दिया जाएगा और बोनस की राशि सरकार के निर्देशक अनुसार हर पेंशन भोगियों को एक निश्चित राशि के रूप में बोनस दिया जाएगा जो उनके खाते में सीधे जमा होगी। तारीख ये बोनस आने वाली दिवाली से पहले पेंशनों के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब दोस्तों इस मौके पर हम आपके लिए सभी पेंशनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिससे भारतीय कर्मचारी पेंशनों को दिवाली से पहले ये बोनस देखने को मिलेगा। इन दफातर को एक छत के नीचे लाने से कारकर्दगी, राब्ताकारी और अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी मुतवक्को है। साजिश के इल्जामात बेबुनियाद हैं, शाहराह की बंदिश खुदा के कहर का नतीजा है। डॉक्टर फारूक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज इस तासुर को यकसर मुस्तरद किया कि जम्मू कश्मीर की मेवा सनत को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बंदिश इंसानी अमल का नतीजा नहीं है बल्कि कुदरती आफात का असर है। सियाहती और बागबानी शोबे बुरी तरह मुतासिर। मरकज जामे इमदादी पैकेज का ऐलान करे अपनी पार्टी। कौमी शाहराह की तवील बंदिश से कश्मीर की मेवा सनत को पहुंचने वाले वसी नुकसान के पेश नज़र अपनी पार्टी ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि वो हार्टिकल्चर और सियाहती शोबे को पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा अदा करे और इस ज़मन में एक जामे इमदादी पैकेज का ऐलान करे। इसके साथ ही पार्टी ने सेब उगाने वालों को माली और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सेबों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। मुतासरा कश्मीरी मेवा ताजिर रिलीफ पैकेज के मुंतज़िर। मेवाजात की फसल को बीमा स्कीम के दायरे में लाया जाए। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आफात इलाही की तेज रफ्तार थपेड़ों के निशाने पर है। क्यों 1 जुलाई से 15 सितंबर तक 79,825 सियाहों ने सोनम मार्ग की सैर की। रवां बरस में 2.5 माह में सोनम मार्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए हैं। रवां बरस 2.5 माह में 79,825 सियाह सोनम मार्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए हैं। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।